मेरे हस्बैंड ने मेरा जवान बेटा खा लिया है। कहता पापा के कोई मुरीद है, वो मुझे जापान भेज रहे हैं, उसको किसी जंगल में भेज दिया। मुझे फोन आता है तो मेरा बेटा रो रहा होता है। मेरे ना जिस्म पे ये तारे लगाते हैं करंट। हमारे सामने उन्होंने लड़के का घुटना तोड़ के निकाला, हमारे सामने ऐसे लहराया। सगे बाप ने सौतेली मां के कहने पर मुबैना तौर पर अपने बेटे को जापान का झांसा देकर कंबोडिया में बेच दिया। हकीकत क्या है? पहली बीवी हूँ मैं उसकी, मेरे बाद 3 बीवियाँ उसने और की हैं। ये जो अब चौथी बीवी आई थी, दूसरी जो उसने की थी, उसने मेरे बेटे को बड़ा इससे बेहतर रखा हुआ था, मां की तरह करते हैं। माँ की तरह। मतलब कि उसके बच्चे भी नहीं थे तो उसने उस बच्चे को ज़रा बेहतर रखा था। जैसे ये आई, इसने बच्चा जो है दादी के घर में शिफ्ट करवा दिया। कितनी एज है बच्चे की? अब तो माशाल्लाह 21 साल का है। 9 साल की उम्र में उन्होंने पहली दफ़ा उसको स्कूल से किडनैप किया था। मेरे हस्बैंड ने, सुबह 10 बजे का टाइम था, मैं देख रही हूँ तो वो उठ के ना नीचे गया। उसके वालिद की गाड़ी आई हुई थी, उस वहाँ से कपड़े शपड़े उसने पकड़े हैं, साथ उसकी वो सौतेली माँ थी। वो था अनपढ़, ना उन्होंने उसको पढ़ाया ना कोई हुनर दिया। आपको कैसे पता चला, कब पता चला कि वो आपका बच्चा जो है कंबोडिया जा रहा है, जापान जाना था? हाँ, वो उन्होंने जब यहाँ से ले गए ना, उसी दिन उसने कपड़े शपड़े ला के चेंज किए, नहाया, आके अंदर, हाँ मुझे आके मिला है। मिल के मेरे पास बैठा है तो मैं ना रोने लगी। मैंने कहा तुमने मुझे बताया ही, वो मुझे जापान भेज रहे हैं। मैंने कहा तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, तो बेटे जापान कैसे जाओगे, वहाँ पे क्या करोगे? कहता पापा के कोई मुरीद हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। वो कहते हैं वहाँ पे जाके तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मेरी बहन कहने लगी बाजी वो जा रहा है, अपना उसको इस तरह करें आप, तो जाने दें खुशी खुशी। तो मैंने कहा चलो अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे। वो यहाँ से चला जाता है, उसके बाद हम लोगों से कोई राब्ता नहीं। कितना टाइम गुजर जाता है? 7-8 महीने कोई राब्ता नहीं? साथ राब्ता नहीं। जो आपके शोहर, साहब शोहर है, वो भी आपसे राब्ता करके नहीं बताते? मैं फ़ोन करती हूँ, मैसेज करती हूँ कि मेरा बेटा ज़िंदा है या नहीं है, मुझे उसका भी जवाब नहीं मिलता। 4 महीने गुजरने के बाद फिर आपको कैसे शक हुआ? मुझे, मैं बता रही हूँ कि जब मेरा बेटा गया है ना, तो ठीक है 1 महीने के बाद उसने मेरे छोटे भाई को कॉल की। उसने उनसे बात की कि मामू मुझे लगता है कि मैं गलत जगह आ गया हूँ, मैं जापान में नहीं हूँ, ना हमें यहाँ से कहते हैं बाहर निकलने देंगे और ना मुझे यहाँ पे कोई मिलने आ सकता है। तो मेरा भाई कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? कहता है ये किसी जजीरे पे बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे चाइनीज़ हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि अगर कोई लड़का उनके आगे कोई ज़रा सा भी बोलता है तो वो हमारे सामने ना, हमारे सामने उन्होंने खड़े किया हमें। तो उन्होंने ना उस लड़के का घुटना जो है ना, वो हमारे सामने तोड़ के निकाला और हमारे सामने ऐसे लहराया। तो उसने कहा जो लड़कियां थी ना वहाँ पे, वो तो बेहोश हो गई। तो हम लोग बड़ी मुश्किल से अपने आप को ना हमने काबू करके हम खड़े रहे, लेकिन हम डर गए। ऐसी अगर चीज़ें हों और इस तरह की कोई हालात हों तो वो तो मोबाइल भी नहीं लेने देते, वो राब्ता भी नहीं होना देते। वो हाँ, नहीं लेने देते। तो कैसे राब्ता किया? ये बात उसने तब बताई जब वो थोड़ा बहुत उनका काम सीख गया। फिर उसके बाद उसने कोई 4-5 माह के बाद उस दौरान ही मुझे कॉल की। अब मुझे कॉल करके वो उस वक्त उनका काम सीख के बता रहा था मुझे कि मम्मा जी ये स्कैम है, मैं यहाँ फंस चुका हूँ, मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊँगा। मुझे अपना हाथ दिखाया, उसका हाथ इतना स्वेलिंग था। मुझे कहता है कि मुझे ना कोई मेडिसिन बताएं, मेरा हाथ बहुत स्वेलिंग है। तो वो रोने वाला हुआ था। तो मैं कहती हूँ कि तुम यहाँ से किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, किसी को दिखाओ, कोई अच्छी मेडिसिन लो। कहता है यहाँ पे ना सिर्फ अंदर स्टोर्स बने हुए हैं हमारे लिए, हम किसी बाहर की जगह पे नहीं जा सकते। अच्छा, मैंने लिख के उसको सेंड कर दिया कि ये वाली गोली खा लो। आप राब्ता नहीं कर सकते थे आप उस नंबर पे? वो खुद ही करता था। जो पाकिस्तान से उसका नंबर चल रहा था ना, उसी पे वो व्हाट्सएप जो था उस पे हम लोगों से वो बात कर रहा था। वहाँ का कोई नंबर नहीं था मेरे पास। मेरे ना जिस्म पे ये तारे लगाते हैं करंट की, और ऊपर पानी गिराते हैं हमारे ऊपर ना। तो वो इतनी जल्दी किसी को इस तरह की डिटेल बताने के लिए वो कभी भी इजाज़त नहीं देते? मैं बताती हूँ। इसने वहाँ रह के जब सीखा है ना, तो एतमाद में बाहर हाँ जी, ये स्कैम में इतना, मतलब कि इसने कहा कि मैं उनका काम इतने अच्छे तरीके से मम्मा मैंने सीख लिया है कि अब ना वो फंक्शन करते हैं, उसमें ना केक के ऊपर डॉलर लगा के वो बॉस जो है ना वो मुझे देता है। अब ये मुझे ना सैलरी भी देने लग गए, तो वो पैसा मैं उनको भेज रहा हूँ अपने पापा को। मैंने उसे कहा कि फिर यहाँ से ये सब कैसे तुम मैनेज करोगे, कैसे? नहीं। कहता मम्मा यहाँ से नहीं निकला जाना। हाँ, ये है कि मैं इतना पैसा कमा लूँ कि मैं किसी और तरफ निकल जाऊँ, ये मुझे कहीं और ले जाएंगे, ये मुझे यहाँ से बाहर नहीं आने देंगे।
क्योंकि मैंने इनका काम सीख लिया है। तो अब ये मुझसे ये काम करवाते हैं। इन्होंने मुझे बहुत मारा है, मेरे जिस्म पे करंट लगाए है। उसके बाद आपने अपने शोहर के साथ रब्ता करने की कोशिश की कि मेरा बच्चा कहाँ है? ठीक ही है, मेरे पास मैसेजेस है, मेरे पास उसने सेव कोई इसका रिप्लाई नहीं? उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, वो खामोश हैं, अभी तक वो स्टिल खामोश हैं। फिर आपने कोई वो सोचा कि मैं इसका जिक्र किसी और के साथ करूं या किसी से बात? उस मोहल्ले में गई उसकी दादी के पास, तो अब वो मुझे बताएं वो कहाँ है। उसने कहा जी मेरा बेटा तो मुझसे भी रब्ता नहीं करता, वो मोहल्ले में आता है और लोगों से मुझे पता चलता है जी शाह साहब आए थे हमारे घर, बोले कि मेरा उससे रब्ता नहीं है बच्चे से। फिर अचानक मुझे 4-5 बजे फ़ोन आता है, तो मेरा बेटा रो रहा होता है, मम्मा मैं 4 दिन से भूखा बैठा हूँ यहाँ पे फुटपाथ पे। चाइनीज़ जो मुझे मारते थे, फिर उसने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे बताया था कि एजेंट और जिन लोगों ने तुम्हें भेजा है उन्होंने हम लोगों से तुम्हारी पेमेंट ली हुई है, वापस नहीं तुम जा सकते। तब उसने फिर मुझे ये बात बताई। बेचने वाला उसका बाप और सुतेली माँ है। फिर मैंने के उनसे नंबर मांगा कि मुझे एजेंट का नंबर दे दें, आप लोग ना कुछ करें, मुझे एजेंट का नंबर दे दें, लेकिन उन्होंने मुझे एजेंट का नंबर देना भी गवारा नहीं किया। कितना टाइम गुजर गया अभी तक आपसे, आपके बेटे के साथ आपका रब्ता हुआ? मेरे बेटे से रब्ता हुए 4.5 माह हो गए। FIA में मैं गई हूँ, मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन दी, मेरी एप्लीकेशन मार्क हो के आगे उन्होंने रेफ़र की, वहाँ पे मैं गई हूँ बीमारी की हालत कि मेरा ये काम होगा, क्योंकि मेरा बेटा गलत नहीं है, मेरे बेटे को फंसाया गया है। और जो ह्यूमन स्मगलर हैं या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोग हैं उनको तो पकड़े जाना चाहिए। आज मेरा बेटा है, कल किसी और की बारी है। तो मैंने मिन्नतें बहुत की हैं उस शख्स की, शाह साहब की और उसकी मिसेस की, क्योंकि फ़ोन एक है उसकी ही मिसेस के पास, बस वो बंदा फ़ोन नहीं अटेंड कर सकता, वही करती है। FIA में भी आपके कोई नहीं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं 4-5 दफ़ा गई हूँ वहाँ पे, तो वो साहब जो हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं। पहले तो उन्होंने मुझे टालते रहे हैं 2 महीने, तो मैं उससे खुल के बात भी नहीं कर पाती थी, डरते हुए कि नहीं मैं अगर सख्ती से बोलूँगी या पूछूँगी तो ये बंदा मेरे पे इसको गुस्सा ना आ जाए कि जी ये मेरे बेटे का काम ना छोड़ दे। तो मैं जब 5वीं दफ़ा मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपने बेटे से कहा कि मुझे आज लेके चलो। कहता मम्मा उन्होंने तो बुलाया नहीं है। मैंने कहा उन्होंने नहीं बुलाया, लेकिन तुम मुझे ले चलो। हम लोग गए हैं, तो मैं ऐसे खड़ी हूँ वहाँ पे, तो वो कभी इधर जा रहे कभी इधर जा रहे। अच्छा, मैं उसे कह रही हूँ बेटे आपको मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, उसके पे कब आप प्रोसीड करेंगे, उसको मुझे बताएंगे कब उसका काम स्टार्ट करना है, मेरा बेटा कहीं का कहीं चला जाएगा। वो उस खातून ने जिस रेस्टोरेंट के सामने बैठा हुआ था उस बंदे से कह के उसको किसी जंगल में भेज दिया। उसकी तस्वीर है बाकायदा मेरे पास, वीडियो। वो मेरे से बातें करता हुआ उस जंगल से निकल रहा था, बाद में कहाँ गया कोई पता नहीं। उस दिन के बाद मेरा उसका रब्ता ख़त्म हुआ। तो उस ऑफिसर ने मुझे ये कहा कि वो ना आप 5-6 दिन के बाद आइएगा। मैंने कहा बेटे मैं बंद रोड से आती हूँ और कहाँ पे ठोकर न्याज बेगा, मैं बीमार हूँ तो मैं नहीं चल फिर सकती। आप मैं इतनी दफ़ा आई हूँ, आप मुझे बता दें ये कब आप करेंगे, कैसे ये सारा कुछ होगा। कहता है जी मेरे पास ना अभी फ़िलहाल टेबल चेयर नहीं है। अब मैं मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से पूछती हूँ कि क्या जो एप्लीकेंट है जिसके साथ जुल्म हुआ है वो टेबल चेयर अपने घर से लेके जाए? किसी और इदारे की तरफ गई कि आपको यहाँ से? मैं फिर वापस आई हूँ ना, तो वापस जब आई हूँ तो कुछ दिनों के बाद मुझे वो कॉल करता है, मुझे कहता है कि उनका नंबर दे जो आपके वो रिलेटेड लोग हैं। मैंने कहा जी ठीक है, मैंने कहा उस खातून का नंबर दे दिया क्योंकि उसी का नंबर है मेरे पास, ठीक है। तो नंबर लेके तो उसने उससे ठीक 8 दिन के बाद मुझे कॉल की, हमने आपका ना केस क्लोज कर। मैं उससे पूछती हूँ कि बेटे वो क्यों कर दिया, मैं एप्लीकेंट हूँ, मैंने तो आपको परमिशन नहीं दी आप मेरा केस क्लोज करें। तो कहता वो देखे ना वो एक बाप है, सगा बाप है, हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये भी कहने वाले लोग कह रहे हैं कि शायद आपने अपने शोहर की वजह से ये मामलात कर रही हैं, इसमें सच्चाई नहीं है कुछ चीज़ें। एक शख्स जो चौथी शादी कर चुका है, जितनी आपको तकलीफ़ है तो उतनी बाप को भी तो होती है ना। अगर वो मुझसे अपना बेटा लेके गया था तो वो उसके पास होना चाहिए था, ना कि दादी के पास होता, और ना कि वो अनपढ़ और या बेहुनर होता। अगर आपको इंसाफ नहीं मिला अब क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी? इंसाफ नहीं मुझे मिलेगा, मैं जानती हूँ। आपको लगता है कि पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज है जो इस तरह के मतलब ये ट्रैक करती है इस तरह की चीज़ें? एजेंट हैं, क्योंकि उस एजेंट को मैंने अपने तौर पे ढूंढने की कोशिश की। जो लड़के उसके साथ गए थे ना उनके ज़रिए
तो वो मुझे 1-2 लड़कों का मैंने पता किया, उसकी तस्वीरों के ज़रिए वो लड़के मैंने ढूंढे। फिर मैं पूछा उनसे। आप मुझे सबूत दिएगा, अगर इसमें जितनी सच्चाई है आप लोग देख रहे हैं, आप बताइएगा कि ये वालदा कितनी इनकी बातों में सच्चाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ें आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें होती हैं। अब किसको अपील करेंगी, क्या कहना चाहेंगी आप? बेटे मेरी सिर्फ मोहसिन नकवी साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा से दरख्वास्त है कि वो मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद करें, कि मेरा जवान बेटा खो दिया है, उसने मेरा जवान बेटा खा लिया है, मेरी गुर्बत ने मेरा जवान बेटा खा लिया है। वो इतना पैसे वाला बंदा, वो चाहता तो अपने बेटे को ला सकता था। मेरी रिक्वेस्ट करने पे कि प्लीज़ उसको टिकट दें, वो वापस आ जाए। उसने बड़े फ़ोन किए, मेरे बेटे ने फुटपाथ पे रोया है, मुझे मेरे आगे हाथ जोड़े, मम्मा मेरा कुछ करे, मेरा कुछ करे। लेकिन मैं इतनी मजबूर थी कि मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बीमार थी उस वक्त। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसको भेज के टिकट मंगवाती। तो मैंने ऑनलाइन टिकट भेजने की कोशिश की, उसकी दादी से कुछ पैसे कुछ खुद डाले, खुद अपनी छोटी बहन से रिक्वेस्ट की। हम लोगों ने 2,80,000 रुपया जमा किया और मैंने अपने भांजे से कहा कि तुम हमारी टिकट जो है ऑनलाइन मेरे बेटे को भेज दो। रात को कॉन्फ्रेंस कॉल में हमारी ये बात हुई है। मेरा बेटा बड़ा हैप्पी हुआ कि चलो सुबह जो है मेरी टिकट आ जाएगी। लेकिन जैसे ही सुबह होती है मेरे बेटे का रोते हुए फ़ोन आता है कि मम्मा जी मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा क्यों? कहता है मम्मा वो अली ने ना कहा है कि मैं टिकट नहीं भेज सकता, हमारे घर में लड़ाई पड़ गई है। तो अली मेरा भांजा जिसने ऑनलाइन टिकट देनी थी। अब मैंने अली को कॉल किया, मैंने कहा बेटे ये क्यों ऐसे कर रहे हो, मेरा बेटा वहाँ पे रह जाएगा। तो उसने कहा कि आंटी जो जोया आपी है ना, उसने हमें कॉल की है कि हमने इतना पैसा लगा के अपना बच्चा बाहर भेजा है और आप लोग कौन होते हो उसे रिटर्न टिकट देने वाले। वो तो सारा कुछ छोड़ के आ जाएगा, उसका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा, उसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। वो औरत मेरे पीछे आई मेरे घर, यहाँ पे जो कभी मुझे बुलाना पसंद नहीं करती, वो यहाँ पे आई कि देखें आप ही आप उसको ना समझाएं, वो वहीं पे रहे, क्यों उसको मैं वहाँ पे रखूँ।